नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ ब्रेस्ट कैंसर की नॉलेज के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर की उसके सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब 3 सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, जिससे हमें एक मन में शंका उठ सके, मन में डाउट उठ सके, अरे यार कहीं मुझे तो कैंसर नहीं है, मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। तो 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। जो पहला, जो मोस्ट कॉमन है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ ब्रेस्ट कैंसर की, कोई भी ब्रेस्ट लम्प, अगर मान के चलिए कि किसी भी फीमेल की एज 30-35 क्रॉस हो चुकी है और उसकी ब्रेस्ट में सडनली एक छोटा सा लंप आता है और धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जा रहा है और उसका जो टेक्सचर है, जो कंसिस्टेंसी है, मतलब छूने में जो पता लगता है वो ऐसा लगता है पत्थर जैसा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो कैंसर होने का डाउट हो सकता है। ऐसा ही जो सेम लंप होता है यंग एज में, जो 20-22-25 साल की महिलाएं होती हैं, उनमें भी होता है, जिसे फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। अब आप किसी भी एक जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, वो देखेंगे अरे ये तो घूम रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइब्रोएडिनोमा, जाइए विद एज चला जाएगा। लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपका 30 साल का उम्र क्रॉस हो जा रहा है तो उसको इवेल्युएट करना जरूरी है। ये मान के चलना कि वो फाइब्रोएडिनोमा है, कुछ नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं। कोई भी ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब ब्रेस्ट लंप है, आफ्टर 30-35 ईयर्स ऑफ एज उसको इवेल्युएट करना जरूरी है। कैंसर उसमें हो सकता है, उसको फाइब्रोएडिनोमा मान के चलना कि कहीं से फिक्स नहीं है, इधर उधर घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। एज क्रॉस हो गया, एक लिमिट क्रॉस हो गया तो उसको इवेल्युएट करके डायग्नोज करना जरूरी है। एटलीस्ट अगर कुछ भी होगा तो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाएगा और आगे उसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सकता है। तो ब्रेस्ट लंप इज द फर्स्ट थिंग, जो पहला सिम्टम है जो ध्यान में रखना है ब्रेस्ट पेशेंट में, स्पेशली फीमेल्स में, जितनी भी फीमेल्स है, वो ब्रेस्ट लंप है। दूसरा जो मेन कॉमन सिम्टम है या जिसको साइन बोलेंगे वो है निप्पल डिस्चार्ज, है ना। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में निप्पल से, नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग फीमेल में निप्पल से डिस्चार्ज बहुत अनकॉमन है। ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ पेपिलोमा की वजह से, कुछ इन्फेक्शन की वजह से या डक्ट एक्टीशिया की वजह से कभी कभी डिस्चार्ज होता है, लेकिन सडनली अंदर में एक ब्रेस्ट लंप भी है और साथ के साथ निप्पल से कुछ डिस्चार्ज भी हो गया। अब डिस्चार्ज का रंग कैसा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, पानी जैसा भी हो सकता है और लाल भी, खून जैसा भी हो सकता है। अगर खून जैसा है, लाल है, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा है, कैंसर होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 कारण अगर जब साथ में मिलते हैं, साथ में पाए जाते हैं, तो मान के चलिए कि 95% कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट लंप के साथ में कुछ भी निप्पल डिस्चार्ज। तीसरा जो बहुत कॉमन है वो ये है कि स्पेशली हैवी ब्रेस्टेड फीमेल में, हैवी ब्रेस्टेड फीमेल जिनका ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा होता है, उनमें क्या होता है कि वो नॉर्मली अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करके नहीं पता कर पाती कि उसमें कोई लंप है या नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का अगर मान के चलिए छोटा सा कैंसर है, वो अपना एक्जिला में जाके लिम्फ नोड एनलार्जमेंट करता है। तो ब्रेस्ट का लंप तो नहीं पता चला लेकिन लिम्फ नोड पता चल गया। तो एक्जिला में ब्रेस्ट को ना पैल्पेट करते हुए, ब्रेस्ट में कोई लंप ना मिलते हुए सडनली एक्जिला में कोई लिम्फ नोड मिलता है तो चांसेस अच्छा है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसको चांसेस बहुत ज्यादा है। चौथा मैं बात करूंगा जो इन जनरल कैंसर के पेशेंट में पाया जाता है, चाहे वो शरीर का कहीं का भी कैंसर हो, वो है सडन वेट लॉस। सडन वेट लॉस का मतलब आपका खाना अच्छा है, आपकी भूख अच्छी लग रही है, आप डे टू डे एक्टिविटीज आपकी मेंटेन है, लेकिन सडनली आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका वजन गिरता जा रहा है। एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो गया, 3-6 महीने में आपका 8-10 किलो वजन कम हो गया। तो ये नॉट एग्जैक्टली स्पेसिफिक टू ब्रेस्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये शरीर में कोई भी कैंसर होगा तो ये एक उसका कॉमन सिम्टम है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाए तो हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, रेगुलर उसको एग्जामिनेशन करवाएंगे और इनकेस अगर कुछ ऐसा सिम्टम, इनमें से कोई भी सिम्टम आपको मिलता है, तुरंत अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट टाइम से शुरू करवाइए। धन्यवाद।